क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नीले समंदरों के नीचे अरबों डॉलर्स का खजाना छुपा हुआ है? बिल्कुल वही समंदर जो कराची से गवादर तक फैला हुआ है। अब दुनिया की बड़ी तेल कंपनियां इसमें अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 18 साल बाद पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में तेल और गैस की तलाश के लिए तारीखी बोलियां कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये पाकिस्तान की तवानाई का इनकलाब साबित होगा या एक और नाकाम ख्वाब बनकर रह जाएगा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मंसूबा कब शुरू हुआ और अभी कहाँ तक पहुँचा है और मुस्तकबिल में इसके कितने बड़े असरात होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते पर। पाकिस्तान में समंदर के नीचे तेल और गैस की तलाश की कहानी नई नहीं है। ये सिलसिला 1960 की दहाई में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर पहली मर्तबा बैनुल-अक़वामी तवानाई कंपनीज ने दिलचस्पी जाहिर की। उस वक्त बड़ी कंपनीज सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आईं। उस दौर में ना टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता थी, ना सेस्मिक डेटा मौजूद था और ना ही सियासी और माली इस्तेहकाम। लेकिन इन कोशिशों ने एक बुनियाद रख दी कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों के नीचे तवानाई के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं। 1980 की दहाई में इंडस ऑफशोर बेसन का जियोलॉजिकल नक्शा तैयार किया गया, जिसने पहली बार वाज़े किया कि बहीरे अरब की तह में गैस के बुलबुले यानी कि हाइड्रोकार्बन पॉकेट्स पाए जाते हैं। उस वक्त माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि अगर पाकिस्तान के पास सरमाया और जदीद टेक्नोलॉजी होती तो शायद उस वक्त ही एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो जाता। 1990 की दहाई में हुकूमत ने एक नई पेट्रोलियम पॉलिसी मुतारिफ करवाई और गैर मुल्की सरमायाकारी को दावत दी। इस पॉलिसी के तहत पहली बार ऑफशोर ब्लॉक्स नीलाम किए गए, मगर बदकिस्मती के साथ वो ज़खायर तिजारती मयार पर पूरा ना उतर सके। उस वक्त पाकिस्तान के इदारे जैसे OGDCL, PPL और माड़ी पेट्रोलियम भी महदूद वसाइल रखते थे, लिहाजा समंदर की गहराई में मुसलसल खुदाई मुमकिन नहीं थी। 2000 की दहाई में मुल्क में तवानाई की मांग बढ़ने लगी, आबादी तेजी से बढ़ी, बिजली की किल्लत पैदा हुई और सनती जोन्स तवानाई के बहरान का शिकार हो गए। उस दौरान मकरान और किचरान बेसन में दोबारा सर्वे किए गए, जिनमें से उम्मीद पैदा हुई कि वहां गैस के बड़े ज़खायर हो सकते हैं। फिर 2019 में एक्सॉन मोबाइल और ENI ने मुश्तरका तौर पर केकड़ा 1 कुआं खोदा, जिसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ऑफशोर उम्मीद कहा गया। उस वक्त पूरी कौम सांसें रोके बैठी थी कि शायद अब पाकिस्तान के नसीब बदल जाएंगे, मगर वो कुआं ड्राई वेल निकला। माहिरीन के मुताबिक वहाँ हाई प्रेशर जोन्स तो मौजूद था, मगर हाइड्रोकार्बन्स की मिकदार कम थी। ये नाकामी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका साबित हुई और उसके बाद तकरीबन 6 साल तक ऑफशोर एक्सप्लोरेशंस बंद रहीं। अब सवाल ये है कि जब बार बार नाकामी हुई तो पाकिस्तान ने दोबारा समंदर में खुदाई क्यों शुरू की? जवाब बहुत अहम है और सिंपल सा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 9 बिलियन बैरल के अंदाजे के तेल के ज़खायर और 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं, मगर इनमें से निस्फ पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। ज़मीनी ज़खायर यानी कि ऑनशोर फील्ड जैसे सुई, मियाड़ी, टंडोवालायार और मियाड़ी ईस्ट अब अपनी पैदावार खो रहे हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की पुरानी फील्ड्स में दबाव कम हो रहा है, यानी जो गैस हम निकालते थे अब वो मिकदार में कम मिल रही है। दूसरी तरफ तवानाई की खपत तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 450,000 बैरल तेल दरकार है, मगर मुल्की पैदावार बमुश्किल 70 से 80,000 बैरल योमिया है। बाकी तमाम तेल हमें दरामद करना पड़ता है। गैस के शोबे में भी यही सूरत हाल है। हमारी रोजाना जरूरत तकरीबन 6 अरब क्यूबिक फीट है, लेकिन मुल्की पैदावार उसका निस्फ भी नहीं है। नतीजा ये है कि हम सालाना 17 से 20,000 अरब डॉलर्स तवानाई की दरामद पर खर्च करते हैं। ये वो रकम है जो हमारी मईशत पर सबसे बड़ा बोझ बन चुकी है। बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन
और ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के साथ साथ रेस्टेड एनर्जी ने अपनी रिपोर्ट्स में ये बताया है कि पाकिस्तान के साहली इलाकों में खास तौर पर इंडस ऑफशोर और मकरान बेसिन में कम अज कम 10 से 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और 2 से 3 बिलियन बैरल तेल के इम्कानात मौजूद हैं। ये वो मिकदार है जो पाकिस्तान की अगली 2 दहाइयों की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा भी कर सकती है। इसीलिए 2025 में हुकूमत ने ऑफशोर बिड राउंड दोबारा शुरू किया है। 3 बड़ी वजूहात थी। पहली, अंदरूनी ज़खायर की कमी, दूसरी दरामदी दबाव और तीसरी इलाकाई दौड़। भारत और ईरान और ओमान पहले ही अपने समुद्री इलाकों में कामयाब दरियाफ्तें कर चुके हैं। भारत के साहली इलाके केजी बेसिन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करोड़ों क्यूबिक फीट गैस निकाली है। ईरान के साउथ पार्स फील्ड दुनिया के सबसे बड़े गैस ज़खायर में शामिल है और ओमान की ऑफशोर फील्ड्स उनकी मईशत का सतून बन चुकी है। पाकिस्तान के लिए अब पीछे रहने की कोई ऑप्शन नहीं है। 2025 के ऑफशोर बिड राउंड के तहत 40 ब्लॉक्स पेश किए गए हैं, जिनमें से 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां लगी हैं। ये ब्लॉक्स तकरीबन 53,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं, जिनमें कराची ऑफशोर्स, इंडस नॉर्थ और इंडस साउथ और इसके साथ साथ मकरान बेल्ट के इलाके भी शामिल हैं। मॉडल प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट यानी कि MPSA पहले से तैयार करके रखा गया है ताकि बोली का अमल शफाफ और तेज हो। इन ब्लॉक्स में OGDCL, PPL, माड़ी पेट्रोलियम, प्राइम एनर्जी और TPAO तुर्की की एक कंपनी भी शामिल है। तुर्की की TPO ने एक ब्लॉक में 25% हिस्सा हासिल किया है, जो तुर्की पाकिस्तान तवानाई ताल्लुकात में एक नई पेशरफ्त भी है। इब्तदाई मरहले में तकरीबन $80 मिलियन की सरमायाकारी का अहद किया गया है, जो ड्रिलिंग के आगाज के बाद $1 बिलियन तक पहुंच सकती है। इब्तदाई 3 साल में जियोफिजिकल और सेस्मिक सर्वे किए जाएंगे, जिसके बाद ड्रिलिंग का आगाज होगा। ये महज एक्सप्लोरेशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी की समत एक तारीखी मोड़ है। इंडस और मकरान बेसिन में माहिरीन के मुताबिक इस वक्त गैस के मुमकिना ज़खायर 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक हो सकते हैं, जो अगर साबित हुए तो पाकिस्तान की गैस दरामद की ज़रूरत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक बड़ी फील्ड भी कामयाब हो गई तो पाकिस्तान की तवानाई की दरामदाद में सालाना $10 अरब की कमी आ सकती है। ये सिर्फ मुआशी फ़ायदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनकलाब हो सकता है। तवानाई किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी की बुनियाद होती है। पाकिस्तान अगर अपनी तवानाई खुद पैदा करने लगे तो उसे डॉलर की कमी, करंट अकाउंट खसारे और दरामदी दबाव जैसे मसाइल से निजात मिल सकती है। बिजली की लागत कम होगी, सनतों को इस्तेहकाम मिलेगा और महंगाई में वाज़ेह कमी आएगी। खत्ते के लिहाज से भी ये मंसूबा गेम चेंजर है। पाकिस्तान का साहिल भारत और ईरान के बीच वाक़ है, यानी कि तवानाई के जोग्राफिया में पाकिस्तान एक नेचुरल एनर्जी हब बनने की पोजीशन में है। अगर यहाँ पैदावार शुरू हो गई तो CPEC के जरिए ऑफशोर वसाइल गवादर पोर्ट के रास्ते वस्ती एशिया, अफगानिस्तान और चीन तक पहुंचाए जा सकते हैं। ये वो रूट होगा जिससे पाकिस्तान तवानाई के ट्रांजिट फेज से भी अरबों डॉलर कमा सकता है। तुर्की की TPAO की शमूलियत भी एक बड़ी अलामत है। तुर्की ने गुज़श्ता चंद सालों में ब्लैक सी में अपनी ऑफशोर गैस फील्ड्स दरियाफ्त की हैं और अब वो अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। इससे ना सिर्फ तकनीकी मदद मिलेगी बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नया बाब खुलेगा। साथ ही खलीजी सरमायाकार खास तौर पर कतर, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि समुद्री गैस की तिजारत आलमी मार्केट में ज़्यादा मुनाफे बख्श है। यकीनन रास्ता आसान नहीं है। ऑफशोर ड्रिलिंग्स ऑनशोर से 10 गुना महंगी हैं। समुद्री तूफान, ज़ेरियाब फॉल्ट्स और भारत के करीब जोग्राफियाई तनाज़ात भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मकरान कोस्ट ज़लज़लों और सुनामी के लिहाज से हसास है, लेकिन जहां ख़तरा ज़्यादा होता है वहां कामयाबी भी बड़ी होती है। यही वजह है कि हुकूमत जदीद सेस्मिक टेक्नोलॉजी, RVOs और डिजिटल मैपिंग मॉडल्स के ज़रिए ऑफशोर मैपिंग कर रही है।
पाकिस्तान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D सेस्मिक डेटा इस्तेमाल करके हर ब्लॉक का ज़ेर-ए-आब नक्शा बना रहा है ताकि सरमायाकारों को दुरुस्त डेटा फराहम किया जा सके। अगर ये मंसूबे कामयाब होते हैं तो अगले 8 से 10 साल में पाकिस्तान अपनी 30% तवानाई ऑफशोर वसाइल से हासिल कर सकेगा। इससे ना सिर्फ रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे बल्कि मकामी इंजीनियरिंग, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ तामीराती शोबों में भी तेजी आएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया तौर पर कम होगा। आलमी इदारे पहले भी कह रहे हैं कि साउथ एशिया का अगला ऑयल फ्रंटियर पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि यहाँ वही जोग्राफियाई खसूसियात हैं जो खलीजी ममालिक में पाई जाती हैं, यानी रसूबी चट्टानें, गहरे फॉल्ट्स और इसके साथ साथ हाई जोन प्रेशर ट्रैप्स। अगर ये दरियाफ्तें कामयाब हो गई तो पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के दरमियान एक तवानाई हब के तौर पर उभर सकता है। अगर पाकिस्तान अपने समंदर से तेल और गैस निकाल ले तो हम सिर्फ बिजली और गैस के बिल कम नहीं करेंगे बल्कि अपनी मईशत को आज़ाद करेंगे। ये बोलियां कामयाब हो चुकी हैं। अब सिर्फ देखना ये है कि ज़मीन के नीचे या कहीं समंदर के नीचे छुपे खजाने को हम कब हकीकत में बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑफशोर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि पाकिस्तान की ऑफशोर डेस्टिनी है और शायद यही वो लम्हा है जिसे हम फ़ख्र से कह सकेंगे कि पाकिस्तान का तवानाई में इनकलाब अब शुरू हो चुका है।